गांव के एक छोटे से स्कूल में दो दोस्त पढ़ते थे, आरव और विवेक। दोनों बचपन से साथ थे। एक ही बेंच पर बैठना, साथ खेलना, साथ खाना, सब कुछ साथ ही होता था। गांव में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। आरव गरीब परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। दूसरी तरफ विवेक एक अमीर घर से था। लेकिन इन सब के बावजूद आरव और विवेक की दोस्ती में कभी फर्क नहीं आया। स्कूल में जब भी कोई आरव का मजाक उड़ाता, विवेक उसके सामने खड़ा हो जाता। और जब विवेक को पढ़ाई में दिक्कत होती तो आरव देर तक बैठकर उसे समझाता। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल में एक बड़ा ऐलान हुआ, जिसमें जीतने वाले को शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही छात्रवृत्ति भी। दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। प्रतियोगिता के करीब आते ही विवेक के घर वालों ने उसे ट्यूशन लगवा दी, महंगी किताबें दिलवाईं। वहीं आरव के पास सिर्फ पुरानी किताबें थीं। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन संसाधनों की कमी उसे परेशान करती थी। एक दिन विवेक ने देखा कि आरव अकेले बैठकर पढ़ रहा है। उसने पूछा, तू इतना परेशान क्यों है? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं, बस पढ़ाई कर रहा हूं। असल में वह जानता था कि वह पीछे रह रहा है, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। प्रतियोगिता का दिन आ गया। दोनों ने पूरी मेहनत से परीक्षा दी। कुछ दिन बाद रिजल्ट आया। विवेक पहले नंबर पर था और आरव दूसरे नंबर पर। पूरा गांव विवेक को बधाई देने लगा। उसके घर में खुशी का माहौल था, लेकिन उसी भीड़ में आरव चुपचाप खड़ा था। वह खुश तो था, लेकिन अंदर से थोड़ा टूटा हुआ भी। धीरे धीरे विवेक बदलने लगा। अब वह नए दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। उसने आरव से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन स्कूल में कुछ लड़के आरव का मजाक उड़ा रहे थे। देखो, गरीब लड़का दूसरे नंबर पर ही रह गया। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसने उम्मीद की कि विवेक आएगा और उसका साथ देगा, लेकिन विवेक वहां खड़ा होकर बस देखता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन आरव का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि शायद उनकी दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ दिनों बाद शहर जाने का दिन आ गया। विवेक अपने नए सफर के लिए तैयार था। वह स्कूल आया, सबको अलविदा कहने। जब वह आरव के पास पहुंचा तो कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। विवेक ने कहा, मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना। आरव ने सिर्फ इतना कहा, तू भी। उनकी आंखों में बहुत कुछ था, लेकिन शब्द कम पड़ गए। समय बीतता गया। शहर में जाकर विवेक की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नए दोस्त, नई दुनिया, और धीरे धीरे उसने आरव को लगभग भूल ही गया। एक साल बाद गांव में एक बड़ी मुसीबत आ गई। बाढ़ के कारण कई घर तबाह हो गए। आरव का घर भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसके पिता बीमार पड़ गए और घर की हालत और खराब हो गई। आरव ने हार नहीं मानी। उसने काम करना शुरू किया। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। एक दिन उसे पता चला कि शहर के उसी स्कूल में एक कार्यक्रम हो रहा है जहां विवेक पढ़ता है। वह किसी तरह वहां पहुंचा, उम्मीद के साथ कि शायद पुराना दोस्त उसे पहचान ले। कार्यक्रम में विवेक मंच पर था, एक सफल और आत्मविश्वासी छात्र के रूप में। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। भीड़ में खड़ा आरव उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व भी था और दर्द भी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद आरव धीरे धीरे विवेक के पास गया। कैसा है? उसने धीरे से पूछा। विवेक ने उसे देखा, कुछ पल के लिए पहचानने की कोशिश की, फिर बोला, अरे आरव, तू यहां कैसे? उसके स्वर में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। आरव ने अपनी हालत बताई, घर की परेशानी, पिता की बीमारी और मदद की उम्मीद की। विवेक थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, देख, मैं अभी बहुत बिजी हूं और ऐसे मामलों में मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर आरव का दिल पूरी तरह टूट गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ महीनों बाद एक दिन खबर आई कि विवेक के पिता का बिजनेस डूब गया। उनका सब कुछ खत्म हो गया। विवेक की जिंदगी अचानक बदल गई। अब न पैसे थे, न वही दोस्त। विवेक पूरी तरह अकेला पड़ गया। तभी उसे याद आया, आरव। वह तुरंत गांव की तरफ भागा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा आरव अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था। विवेक उसके पास गया, आंखों में आंसू लेकर बोला, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे बहुत गलत समझा। जब तुझे मेरी जरूरत थी, मैं साथ नहीं था। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में माफी नहीं होती, बस साथ होता है। यह कहकर उसने विवेक को गले लगा लिया।
उस दिन विवेक को समझ आया, सच्ची दोस्ती वो नहीं होती जो अच्छे वक्त में साथ दे, बल्कि वो होती है जो बुरे वक्त में भी आपका हाथ ना छोड़े।